ओम बुद्धा एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं इंसोम्निया के ऊपर बात करने वाली हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मेरे बहुत से वीडियोस हैं इंसोम्निया को लेकर। कहने को ये छोटी सी बात है कि हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम है, बट जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है ये वही लोग जानते हैं कि रात को नींद ना आना कितना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है और मॉर्निंग में आप कितने लेथार्जिक रहते हैं। पूरा दिन आप थके थके रहते हैं, आपके बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है और आपका माइंड एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। इसी इंसोम्निया को लेकर आज मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेकर आई हूँ और स्विचवर्ड एंड हीलिंग कोड्स तो मैं आपको दूंगी ही, साथ में क्या इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि हर बीमारी के पीछे का एक रीजन होता है जो कि रीजन हमारे अंदर ही है और वो बीमारी भी उसी रीजन के कारण ही क्रिएट हुई है। तो स्ट्रेस जिसको बोला जाता है बहुत ही एक मेजर कारण होता है सभी बीमारियों का। स्ट्रेस से ही हर एक बीमारी की शुरुआत होती है। जितने भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं जो कि साइकोलॉजिकल रीजंस जो कि हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं, तो लंबे समय तक आपके जब इमोशंस परसिस्ट करते हैं तो वो फिजिकल एलिमेंट्स और फिजिकल डिजीजेस जिसको बोला जाता है उसकी फॉर्म ले लेते हैं। इसी तरह से इंसोम्निया के पीछे के भी कुछ कारण हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगी आपसे। ना कि ये कारण डिस्कस करूंगी बल्कि इन कारणों को कैसे हम हटाएंगे और क्या क्या हमारे स्लीपिंग के पोजीशंस हमारे को हेल्प कर सकती हैं और किन किन लोगों को किस तरह से सोना चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम जितने भी रीजंस हैं इंसोम्निया के पीछे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, एक 3 मेजर कारण ढूंढे गए हैं जो कि रिसर्च द्वारा सामने आए हैं कि जिन लोगों को भी नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है तो 3 मेजर कारण होते हैं उसके पीछे। सबसे पहला जो रीजन है वो होता है फियर। फियर माने डर। किसी भी तरीके का डर आपके अंदर परसिस्ट कर रहा है, चाहे वो आपकी जॉब को लेकर डर हो, चाहे वो किसी को खो देने का डर हो, या फिर चाहे आपका कोई सच सामने ना आ जाए उस चीज का डर हो, या फिर आपको नॉर्मली भी किसी भी चीज से अगर डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो ऐसे कोई भी फियर्स आपके अंदर हैं जो कि लंबे समय तक चलते आ रहे हैं और ऐसे फियर्स जो कि आपको इन फियर्स का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है अपने अंदर से कि अब क्या किया जाए, ये डर है मेरे अंदर पर मैं क्या करूं इसका। तो इन चीजें, ये जो कारण है, ये इंसोम्निया की तरफ आप बढ़ते हैं इन कारणों के कारण और आपको रात में नींद नहीं आती है। जो सेकंड मेजर कारण है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया फियर, सेकंड मेजर कारण है गिल्ट। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का गिल्ट है, आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिसके लिए आप गिल्टी हैं, जो कि आप सोचते हैं कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और आपके अंदर ही अंदर आप उस चीज को दिल पर लगाए बैठे हैं और आपको इसका एक सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो गिल्ट है वो आपके नींद ना आने का कारण बन जाता है। थर्ड मेजर रीजन जो सामने आता है वो होता है व्हेन यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जब आप ट्रस्ट नहीं करते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट होती है आपके अंदर, आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है, ना जाने मेरी लाइफ का क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है चीजों को लेकर, और ऐसे बहुत से सवाल जब आपके अंदर चलते हैं और आप लगातार उनके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है नींद ना आने का आपकी। तो कोशिश करिए कि इन सब कारणों को आप अपनी लाइफ के अंदर पहले ढूंढिए कि ऐसा क्या कारण है जो कि इन 3 कैटेगरीज में आता है और उन कारणों को कोशिश करिए रिलीज करने की।
आप जितनी मर्जी थेरेपीज ले लीजिए, जितनी मर्जी आप मेडिसिन ले लीजिए, बट जब तक आप बीमारी की जड़ पे प्रहार नहीं करते हैं और जड़ से उसको खत्म नहीं करते हैं, उसका रूट कॉज आप ढूंढते नहीं हैं, तब तक वो बीमारी कभी भी आपके अंदर से जाएगी नहीं। इसलिए हम हमेशा रूट कॉज पे वर्क करते हैं बीमारियों में, और रेकी के माध्यम से, रेकी हमेशा रूट कॉज पे वर्क करती है। तो रेकी एक बहुत आसान तरीका है, और चाहे आप खुद सीखिए रेकी, चाहे आप रेकी का सेशन लीजिए, बट आप देखेंगे कि रेकी लेने से आप जड़ से इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि रेकी ना ही फिजिकल लेवल पे काम करती है बल्कि आपके इमोशनल लेवल पर भी काम करती है। तो आप इन चीजों को ढूंढिए और इन कारणों को रिलीज करिए। फर्स्ट चीज तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आप रिलीज करेंगे, रेकी के द्वारा आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड, और छोटी छोटी चीजें बहुत होती हैं जिससे आप रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप रिलीज करने के लिए उन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए कि क्या क्या ये कारण है, मुझे क्या क्या रिलीज करना है, और उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। आपके पास सामने वो पेपर पड़ा हुआ है, आप उन कारणों को ध्यान से पढ़िए, और ऐसा एक एकांत जगह पे, एक शांत जगह पे बैठकर आपको करना है। और आप एक संकल्प लीजिए अपने अंदर कि मुझे आज इस चीज को अपने अंदर से रिलीज करना है, इस चीज को दूर करना है मुझे अपनी लाइफ से। और उस पेपर को आप एक कैंडल के थ्रू, एक दिए के थ्रू बर्न कर दीजिए, और बर्न करते हुए ये देखिए कि ये सारी नेगेटिविटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से भी दूर जाती जा रही हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप रिलीज कर सकते हैं इस चीज को। ऐसे बहुत से तरीके हैं, और आप अगर जानना चाहते हैं तो इन मेरे वीडियोस के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में और भी तरीके लेकर आऊंगी जिससे आप अपने इमोशंस को, दबे हुए इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। चाहे वो कैसी भी टेक्निक्स हो, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपको मदद करूंगी कि आप कैसे उन इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। अब अगर हम आते हैं कि आपने इन कारणों को रिलीज करना है, तो आप एफर्मेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। एफर्मेशंस एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये दबे हुए इमोशंस, ये फियर्स, ये फोबियाज, ये गिल्ट, ये सब कुछ हमारे अंदर तक घर कर गया है। इसी कारण से इसने एक बीमारी का रूप ले लिया है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अपने लिए एफर्मेशंस रेडी करने हैं। तो सबसे पहले एफर्मेशन जो होगा वो होगा, आई रिलीज एवरीथिंग, आई रिलीज ऑल माई फियर्स, आई रिलीज ऑल द गिल्ट, आई रिलीज ऑल द शेम। तो कुछ भी अगर आपको रिलीज करना है, आप उसको रिलीज कंटिन्यूअसली उस चीज को अपने सामने, उस इंसिडेंट्स को अपने सामने लाइए, और उसको एक संकल्प लेकर यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिए कि आज मैं इस चीज को रिलीज करती हूँ। और एफर्मेशंस बनाइए कि मैंने इसको रिलीज कर दिया है, मैंने इस चीज को रिलीज कर दिया अपनी लाइफ से। बार बार अपने अंदर ये संकल्प डालिए। सेकेंडली, आप और भी एफर्मेशंस एक पॉजिटिव वे में बनाइए कि मेरा आज का दिन बहुत ही खुशी खुशी बीता है, और अब आने वाली रात भी मेरे लिए बहुत ही आरामदायक होने वाली है। मैं बहुत आराम की नींद लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, और मुझे 8 घंटे गहरी नींद आने वाली है। ऐसा करके आप एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करिए। खासकर आप सोने से पहले इन एफर्मेशंस को रिपीट करिए। और एक तरीका हो सकता है, आप अपने लिए ट्रिगर्स क्रिएट करिए। ऐसा कोई भी दिन याद करिए जब आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आई हो, और उस चीज को आप रात को सोच के सोइए, और देखिए कैसे धीरे धीरे जब आप इस चीज को सोचना शुरू करेंगे तो आपकी मेमोरी में वो दोबारा चीज आएगी कि आप इस दिन पर बहुत अच्छी नींद लेकर उठे थे, और दोबारा से आप संकल्प लीजिए कि मुझे ऐसी ही नींद आज भी अपने लिए चाहिए है। आपको जिस दिन भी अच्छी नींद आए, एक ट्रिगर क्रिएट जरूर करिए उस दिन अपने लिए। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्लैप करना हो सकता है, चाहे वो फिस्ट बनाना हो सकता है, चाहे वो अपनी थंब को और फिंगर को प्रेस करना हो सकता है। तो जब भी ऐसा होता है, आप एक ट्रिगर क्रिएट करिए, और नेक्स्ट टाइम ऐसा बार बार इस ट्रिगर को क्रिएट करते जाइए,
और जब भी जिस दिन आपको नींद ना आ रही हो, आप दोबारा से जैसे ही उस ट्रिगर को करेंगे, वो ट्रिगर आपके लिए वर्क करेगा। और वो ट्रिगर ऐसे वर्क करेगा, एक ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह ट्रिगर्स वर्क करते हैं। तो जब आप उस ट्रिगर को करेंगे तो देखिए कैसे इंस्टेंटली आपको दोबारा से नींद आ जाती है, और वही गहरी अवस्था नींद की आप दोबारा से पा सकते हैं इस ट्रिगर को क्रिएट करने के बाद। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी छोटा कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत सिंपल बना सकते हैं। अब हम आते हैं स्विच वर्ड के ऊपर। सो एक छोटा सा प्यारा सा स्विच वर्ड है ऑफ। ऑफ 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 की लगातार जब आप चैंटिंग करते रहते हैं तो आप ये एक स्विच वर्ड, इसको जब आप चैंट करेंगे तो आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम पे वर्क करता है स्विच वर्ड। जब भी आपको नींद नहीं आ रही, लगातार ऑफ की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में एक हीलिंग कोड जो कि मैं आपको देने वाली हूं, वो है 11 गैप 21 गैप 495। इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी आप लिख सकते हैं और रात को आप सो सकते हैं। इसको कंटिन्यू करिए। इन थेरेपीज को आपको कंटिन्यूअस करना पड़ता है। एक दिन में अगर आप सोचे कि कोई चमत्कार होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। आप कंटिन्यूअसली जब इसको 2 to 3 मंथ्स तक रखेंगे कंटिन्यू, तो आपको धीरे 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 चेंजेस नजर आने स्टार्ट होंगे। तो इन थेरेपीज को अपनाइए और अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल करिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू करिए, पर मेडिसिन कोई भी इलाज नहीं होता है, परमानेंट क्योर नहीं है, जब तक आप जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं